हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ को पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। वो देखने के बाद ये देखिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हम लोग कोई भी फोर्सेज लगाते हैं किसी बॉडी पर तो वो हम लोगों को पलट के फोर्स देती है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं कैसे बता सकता हूँ। मान लीजिए कि आप ये दीवार है, ठीक है, ये यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ से आप एक गेंद को चला कर मारिएगा। ठीक है, यहाँ से एक बॉल को फेंक कर मारिएगा तो ये बॉल यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पर जैसे इसको टक्कर मारेगा, एक फोर्स इधर लगाएगा तो ये बॉल इसको अलग से एक फोर्स इधर मारता है जो बॉल टकराकर हम लोग को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे लगा भाई, हम लोग मारे इस तरह वॉल पर, ठीक है, तो वापस क्यों बॉल आया, क्यों, क्योंकि वॉल ने उसको मतलब दीवार ने उसको अलग से एक फोर्स दिया। वहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल सुन लीजिए, जब आप बंदूक चलाते हैं तो वहाँ पर जब बंदूक चलाते हैं ना तो गोली जैसे आगे जाएगा ना, मतलब जब बुलेट आगे जाएगा ना गन से तो गन पीछे भागता है। क्यों, वहाँ पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए वो बंदूक का मास बहुत छोटा है इसलिए उसका फोर्स जो होगा ना उसके हिसाब से मतलब बहुत छोटा होगा, और बंदूक का मास बड़ा होता है। ठीक है, बंदूक के जो बुलेट होता है उसका मास कम होता है, इसी की वजह से उसका फोर्स मतलब इस पर ज़्यादा एक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और देखिए रॉकेट रॉकेट जब उड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, जब सरफेस से जब रॉकेट यहाँ से जब गैस छोड़ता है, रॉकेट जब वहाँ से जब इसको रिलीज किया जाता है गैस, तो ये जमीन पर ग्राउंड पर फोर्स लगाता है और ग्राउंड इसको फोर्स लगाता है तो ये ऊपर भागता है। ठीक है, तो अब आप लोग पूछिएगा कि भाई ऊपर जाता है उसके बाद ऊपर से कैसे भागता है, तो ऊपर मतलब एयर जो होता है एयर वहां से जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ये नीचे फोर्स जितने मतलब ये नीचे फोर्स लगाएगा उतने ऊपर स्पीड से जाएगा। ठीक है, यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक, और एक बात कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोला जाता है। ठीक है, दीज टू फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए जो फोर्स लगा है वो और जो हम लोग को मतलब उसके रिएक्शन मिला, मतलब जो एक्शन किया उसका रिएक्शन मिला, वो दोनों एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बोले तो परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, 180 डिग्री पर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बोले तो हम लोग इधर से लगाए तो हमको पलट कर फोर्स लगाएगा। ठीक है, 180 वो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, चलिए तो ये हो गया। चलिए तो हम लोग इस पर बेस कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को करते हैं जो हम लोगों को दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि m2 इज ग्रेटर देन m1। जो m2 है वो m1 से बड़ा है, मतलब मास जो m2 है वो इससे बड़ा है। ठीक, स्ट्रिंग एंड पुल्ली हैव नेग्लिजिबल मास एंड सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो स्ट्रिंग सभी सिस्टम में जितना स्ट्रिंग और पुल्ली दिया गया है वो नेग्लिजिबल मास हम लोग क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, और ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। क्वेश्चन में हम लोग को इसी तरह देगा, उसके बाद फ्रिक्शन चैप्टर में भले ही फ्रिक्शन दे सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग और पुल्ली होगा उसका मास नेग्लिजिबल हर क्वेश्चन में दिया रहेगा 11th 12th तक। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन का टू मासेज, मतलब इन दोनों मासेज का एक्सेलरेशन बताना है, दोनों मासेज का। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहली बात कि ये मान लीजिए नीचे की, ये तो बड़ा है ना इससे, तो ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों का स्ट्रिंग सेम है तो ये जितना नीचे जाएगा ये उतना आगे जाएगा, ये जितना नीचे जाएगा ये उतना आगे जाएगा। ठीक है, ये जितना नीचे जाएगा ये उतना आगे जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा ए। ओके, अब देखिए इसका एफबीडी बनाते हैं m2 का। एफबीडी का मतलब होता है एक बड़े से मास को छोटे पॉइंट पर मान के उसका उस पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं उसको देखना होता है। ठीक, तो इसमें इस स्ट्रिंग में टेंशन टी लगेगा, और स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पर भी टेंशन टी लगेगा। स्ट्रिंग सेम है यहाँ पर भी टेंशन टी लगेगा क्योंकि मास नेग्लिजिबल दिया गया है। ठीक, और इस पर देखिए ऊपर टेंशन टी लग रहा है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, m2g। ठीक, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। देखिए मैं इसका इक्वेशन लिखना सिखा चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर मेरा देख लीजिए, वहां पर इसको समझाया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि mg माइनस टी इज इक्वल टू m2a।
m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लेंगे, ठीक। और इसका एफबीडी बनाते हैं तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में इसका यूज नहीं होगा। यहाँ पर टेंशन टी, इस तरफ टेंशन टी, ओके, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसी तरफ। ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं, n इज इक्वल टू mg, क्योंकि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा भी नहीं मूव कर रहा है, तो दोनों बोले तो वर्टिकल फोर्सेस इक्वल, वर्टिकल में ये इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल में आगे, मतलब बोले तो इधर जा रही है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा t इज इक्वल टू m1a, ठीक। वी ऐड टू इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड करेंगे, देखिए तरीका समझिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू रख सकता है, क्यों नहीं रखा, क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताऊंगा, आप लोगों को क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी से टी कट जाएगा, तो m2g इज इक्वल टू m2a प्लस m1a, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा m2g इज इक्वल टू a कॉमन कर लेंगे तो m2 प्लस m1, ठीक। यहाँ पर एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ये एक्सेलरेशन को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इस इक्वेशन को m2g इज इक्वल टू a m2 प्लस m1, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा m2g बाई m2 प्लस m1, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। इस तरह फाइंड करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले एफबीडी बनाइए, एफबीडी बनाकर उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी लग रहा है उसको लिख लीजिए, और जिस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको पॉजिटिव में लेना है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी लग रहे हैं उसको नेगेटिव में लेना है, ठीक है। यही था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं।